फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंस के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। फाइनेंस के हमारे 3 फंक्शन हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टिंग डिसीजन, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर क्या रहता है, किसी भी कंपनी को जो उसके फंड है उसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है डिफरेंट एसेट्स में। अपनी 2 तरह की एसेट्स रहती है, एक तो फिक्स रहती है और एक करंट एसेट्स रहती है। तो कंपनी को जो उसका फंड है किस एसेट्स में ज़्यादा लगाना है, किस एसेट्स में कितना लगाना है, कौन सी एसेट्स परचेज़ करनी है, करंट एसेट्स पे कितना खर्चा करना है और फिक्स एसेट्स पे कितना उसे खर्चा करना है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड करता है। इसके थ्रू हम ये डिसीज़न ले पाते हैं। अब फर्म फिक्स एसेट्स पे या करंट एसेट्स पे क्यों एक्सपेंसेस करेगी, उसका रीज़न होता है कि इन्वेस्टमेंट करेगी तो इन्वेस्टमेंट कंपनी फिक्स एसेट्स पे करेगी या करंट पे करेगी तो उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि प्रॉफिट जनरेट उन्हीं से होता है। इससे प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होगा और जो शेयर होल्डर है कंपनी के, उनका वेल्थ है वो मैक्सिमाइजेशन होगा इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर 2 तरह के मैंने बोले हैं, कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंसेस करना है, दूसरा करंट एसेट्स पे एक्सपेंसेस करना है। अब कैपिटल में क्या रहता है, डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना है वो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के थ्रू पता करना है। अब कोई प्रोजेक्ट हमारे को सेलेक्ट करना है तो ये पार्ट आ जाता है हमारा कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग का ये हमारा पार्ट है अगर किसी इन्वेस्टमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब में 2 फर्नीचर है या 2 मशीनरी है या 2 बिल्डिंग अपने लेते हैं या 2 मशीनरी पे हम फोकस करते हैं ज़्यादा कि 2 मशीनरी का प्रोजेक्ट है हमारे पास। उन दोनों मशीन्स में से हमको कौन सी मशीन एक्सेप्ट करनी है अपने बिजनेस प्रपोजल के लिए, ये कैपिटल बजटिंग के थ्रू हमारे को पता चलता है और बेसिकली ये आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर है। अब 2 मशीन है, उन दोनों मशीनों को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको उन दोनों में से किस मशीन को अपने बिजनेस में यूज़ करना है, यानी उसको परचेज़ करना है हमें, वो कैसे देखेंगे। उस पर हमें कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, मतलब में उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, फिर उसका रिटर्न क्या है, फिर वो कितने ईयर तक चलेगी मशीन, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, और रिटर्न उसका किस हिसाब से है। ये दोनों का हम कंपेयर करके ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी मशीन से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये डिसीजन किस में लेना है हमारे को, कैपिटल बजटिंग के थ्रू। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी के बाद आएगा, कैपिटल बजटिंग आएगा, उसके अंदर हमारे ये प्रपोज़ल, इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल का पार्ट उसी में ही इंक्लूड होगा कि कैसे 2 मशीनरी से में हम सेलेक्ट करेंगे किस मशीन पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम एनालाइज करते हैं, उन दोनों में से जो बेस्ट है उसका सिलेक्शन करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे कंट्रोल करना है और जो भी अनसर्टेनिटी है वो कैसे कम करनी है, वो इस कैपिटल बजटिंग में हमें देखने को मिलती है। अब जैसे कैपिटल प्रोजेक्ट काफ़ी टाइप्स के रहते हैं, मशीनरी परचेज़ करना नहीं, या जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको एक्सपेंड करना, कोई बिल्डिंग परचेज़ करना, या कोई हम अपने बिजनेस के लिए नई यूनिट परचेज़ कर रहे हैं, वो सारा हमारा कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पार्ट है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें किस हिसाब से फिक्स एसेट्स परचेज़ करनी है। कैपिटल बजटिंग की ये जो अभी 2 मशीनरीज़ के बारे में मैंने बात की है, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो इसकी टेक्निक्स है हमारी कैपिटल बजटिंग में, जो है पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड
और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इन सभी मेथड के थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कौन सी मशीनरी ज़्यादा बेस्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आता है कि हमें वर्किंग कैपिटल का किस हिसाब से मैनेजमेंट करना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे हमारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना करंट एसेट्स के अंदर आता है। तो करंट एसेट्स का इस हिसाब से हमारे को मैनेजमेंट करना है कि हमारे पास लिक्विडिटी ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, यानी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी हमारे बिजनेस में रहनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब कि हमारे पास कैश कितना है। अब कैश क्यों होना ज़रूरी है? डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, हमारे जो भी हमारे क्रेडिटर होंगे उनको पेमेंट करना है, उसके लिए हमें कैश चाहिए। तो वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, या फिर कोई खर्चा आ जाए एकदम से, उसके लिए हमारे पास कैश हमारे बिज़नेस के अंदर पड़ा है या नहीं पड़ा, ये हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू पता चलेगा। जैसे अगर किसी इन केस ए फर्म हैज़ एन इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल, लेस फंड्स इन्वेस्टेड इन दिस शॉर्ट टर्म एसेट्स, देन द फर्म may नॉट बी एबल टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज़ एंड may रिजल्ट इन बैंकरप्सी। मतलब अगर कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल एडुकेट नहीं है तो क्या रहेगा, अगर हमारी करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो उनको हम पे ही नहीं कर पाएंगे तो बिज़नेस धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हमारे आते हैं, जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें करंट एसेट्स में कितना एक्सपेंसेस करना है और फिक्स एसेट्स में हमें कितना एक्सपेंसेस करना है, ताकि जिससे हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके और कंपनी को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। रीस्ट्रक्चरिंग डिसीज़न, ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पार्ट है। इसके अंदर अगर किसी कंपनी का अमेलगमेशन करना है या लिक्विडेशन करना है या रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो इस डिसीजन के अंदर दिया जाता है, और ये काम फाइनेंशियल मैनेजर ही करता है।